Hello everyone and welcome back. We are back here with our geography chapter topographical maps और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंटूरिंग मैप्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कंटूरिंग मैप्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद क्या पढ़ा, हम लोग ने सिम्बल्स के वगैरह के बारे में पढ़ा था, है ना। तो हम लोग ने कंटूरिंग मैप्स एक तरीके से कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसमें जो दो चीज़ बची थी, दो या एक हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला है वो अभी आपके कोर्स में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉनिकल मैप्स और कॉनिकल हिल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर है। तो हम लोग एक ही समझते हैं उसको। तो एक चीज़ जो हम लोग की बची थी वो है कॉनिकल हिल, ठीक है। अब कॉनिकल हिल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, आज कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ड्रॉ जब करना हो मैप्स, तो आप जब आप ये कंटूरिंग मैप्स ड्रॉ करो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे आज और उसके साथ साथ कॉनिकल हिल जो लास्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे कंटूरिंग्स में। उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, टोपो शीट शुरू करेंगे। इस चैप्टर में जो दूसरा जो मेन चीज़ है वो है टोपो शीट्स हैं, ठीक। उसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है देखा जाए तो, क्योंकि उसे मार्क करना ढूंढने में काफ़ी मज़ा आती है। तो हम लोग टोपो शीट्स पढ़ेंगे और कंटूरिंग पढ़ते हैं, लास्ट वाला जो बचा था। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हम चाहते हैं वो सब चीज़ें फिर से क्लियर कर लें, नहीं तो फिर आपको अगर ड्रॉ करने में दिक्कत होगी तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो पहले वो देखते हैं, हाउ टू ड्रॉ। तो पहले आज हम लोग ये देखते हैं हाउ टू ड्रॉ कंटूरिंग मैप्स, ठीक है। अब मेन पॉइंट्स जो हम लोग के हैं, टू रिमेंबर मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोग क्या क्या है वो देखते हैं। अब इसमें पहला देखते हैं क्या चीज़ है कि हम लोग को कंटूरिंग मैप में क्या ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो हम लोग को नंबर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, टू चेक दी नंबर्स। अब नंबर्स कैसे, नंबर जैसे कि नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, कितना हम लोग को गिवन है, ठीक। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, 1 से लेके 100 और उसके बाद 100 से लेके 800, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले हम लोग नंबर्स चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 to 700 है, ठीक है, ये चेक करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप हम लोग का क्या होगा, हम लोग का सेकेंड स्टेप होगा कि हम लोग देखें कि जो नंबर्स हैं वो हम लोग का सेकेंड स्टेप ये होगा कि नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग एक बॉक्स बनाएं, ठीक है। थर्ड स्टेप हम लोग का अकॉर्डिंग टू नंबर्स बॉक्स विल बी मेड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू नंबर से क्या मतलब है, इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर से ये मतलब है कि जो नंबर्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, तो चेक नंबर्स हमने देखा, ठीक है। अब उसके बाद नंबर्स चेक करने के बाद एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के बाद हम लोग नंबर्स के अकॉर्डिंग बॉक्स में डिवीजन करेंगे और उन नंबर्स के अकॉर्डिंग ये एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड क्या है, फोर्थ, हम लोग फोर्थ पे आएंगे। थर्ड तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो हम लोग फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ कौन सा है कि हम लोग ने बॉक्स तो बना लिया नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसको मार्क कैसे करेंगे, तो अब एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाते हैं ये चीज़। तो ये हम लोग ने बॉक्स तो बना लिया था, ठीक। अब जैसे हम लोग का 1 2 3 4 है ना, तो 100 200 फिर 300 400, ठीक। इस तरीके से हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। तो इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, टू मार्क द नंबर्स, ठीक। अब फिफ्थ क्या रहेगा पॉइंट हम लोग का कि जो नंबर्स हैं वो बड़े से
छोटा जाता है, ठीक है, बड़े से छोटा जाता है सिंपल लैंग्वेज। तो यानी कि 400 जैसे एग्जांपल हमने लिया तो 400 से 100 तक हम लोग मार्क करेंगे। हाँ, तो बड़े से छोटा जाता है, 400 से 100 तक हम लोग मार्क करेंगे। ये तो हो गया 5th पॉइंट। अब 6th पे आते हैं हम लोग। 6th क्या है? अब 6 पे आएंगे हम लोग। तो 6 पॉइंट है कि हम लोग अब क्वेश्चन पेपर पे जो हम लोग को गिवन रहेगा मैप, क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पेपर को जो हम लोगों ने अभी बॉक्स ड्रॉ कर लिया उसके पास लाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नियर बॉक्स, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू ऑल कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना है स्टेप्स वाइज। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग का आएगा 7th, 6th हो गया, 7th आएगा। अब 7th में क्या होगा, बॉक्स आ गया पास में। बॉक्स आने के बाद अकॉर्डिंग टू द मैप गिवन we will mark the lines, ठीक। अकॉर्डिंग टू द मैप गिवन वी विल मार्क द लाइन्स। अब ये तो हो गया पॉइंट्स। अब इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं पॉइंट्स वाइज हम लोग ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एक जस्ट सिंपल एग्जांपल, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में हम लोग को नंबर्स गिवन है। कैसे नंबर्स हम लोग को गिवन है, जैसे कि वेट अ मिनट, नंबर्स लेट अस टेक फ्रॉम 100, ये 100 हो गया, ठीक। उसके बाद नहीं 100 नहीं लेते हम लोग। सबसे पहले हम लोग कौन सा, हम लोग ने क्या पढ़ा अभी कि बड़े से छोटा जाएगा, है ना, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। तो 100 नहीं लेंगे, पहले बड़े से छोटा जाता है, राइट। तो बड़े छोटे में क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिख लिया 400, ठीक है, 400, फिर 300 आ गया, फिर 200 आ गया, फिर 100 आ गया। क्लियर, हम लोग का नंबर्स, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। अब हम लोग आंसर इसका कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग बॉक्स बनाएंगे, है ना। इतनी देर से हम लोग वही बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं इतनी देर से कि पहले हम लोग अब बॉक्स बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं बॉक्स। अब बॉक्स के लिए क्या पहला पॉइंट था, टू चेक दी नंबर्स, ठीक। तो नंबर्स चेक करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक है, 100 से लेके 400 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फिर। तो 100 से लेके 400 तक के नंबर्स हैं, ठीक। पहली चीज़, पहला स्टेप क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। सेकेंड स्टेप आते हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक बॉक्स बनाएंगे। तो आइए बॉक्स बना लेते हैं, ठीक। अब बॉक्स हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे। तो बड़े से छोटा लिखना था, याद है आप लोग को। तो बड़े से छोटा लिखेंगे तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया एंड लास्ट वन 100 हो गया, ठीक है। तो 4, 3, 2 एंड 1। तो ये हम लोग का बॉक्स बन गया। हम लोग को एंड टू एंड लाइंस ज्वाइन करनी थी, याद है आप लोग को ना। तो इस तरीके से हम लोग का ये एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। इतना तक हम लोग को क्वेश्चन पेपर की नीड नहीं है। क्वेश्चन पेपर की नीड बस क्या है कि नंबर्स देखना फिर हटा देना है। अब क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत होगी। तो जैसे ये है, अब यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर हम लोग पास में ले आए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हम लोग आंसर जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया है उसके पास हम लोग ले आए। तो वो कुछ इस तरीके का अब लगेगा। अब वो कुछ इस तरीके का लगेगा, 1 मिनट। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1। अब ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का लगा हम लोग का पूरा। अब इसके बाद हम लोग मार्क करना शुरू करेंगे। तो मार्क करना कैसे शुरू करेंगे, इन्हीं की बेसिस, ये जो नंबर्स मार्क है उन्हीं के बेसिस पे लाइंस अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो 400 है, 400 का आएगा, 400 तक आएगा यहाँ पे, ठीक है। 400 का 400 तक आया। नेक्स्ट 300 का 300 तक आया। उसके बाद ऐसे ऐसे करके बाकी सारी भी लाइंस आई। उसके बाद जो हम लोग को मिलेगा, हम लोग उसको कुछ इस तरीके से हम लोग को ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी, ठीक है। मिली। अब इस मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे, ठीक है। जो हम लोग को मिली है इसको हम लोग
शेड कर देंगे। फिर जो ऑब्जर्वेशन हम लोग को सामने मिलेगा उसका हम लोग यहाँ पे नेम लिख देंगे। ये तो सिंपल हो गई, मार्किंग हो गई। इतनी देर से हम लोग वही पढ़ रहे थे, है ना। आई होप अब आप लोग को क्लियर होगा। पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने इसको अलग अलग टाइप्स के अलग अलग मैप पे डिस्कस किया था और हम लोग ने इसको पॉइंट्स वाइज कर लिया। ठीक, तो लास्ट कौन सा बचा था हम लोग के पास, वो देखते हैं। तो हम लोग ने सब कुछ कर लिया है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अब लास्ट हम लोग का बचा था कोनिकल हिल, है ना। तो कोनिकल हिल में हम लोग ने पढ़ा क्या, अभी हम लोग ने स्टार्ट करना है कोनिकल हिल, अभी हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा इस पर। हाँ, तो कोनिकल हिल में क्या पढ़ा हम लोग ने कि कॉन्सेंट्रिक कंटोर्स होते हैं। यानी कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, अब ये देखते हैं। पहले मैथ्स में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी कि कॉन्सेंट्रिक यानी जो एक सेंटर से सर्कल्स बनते हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग रेडियस के, जो एक सेंटर से बनते हैं सर्कल्स। जैसे कि ये हम लोग के पास एक सेंटर है, ठीक। अब इस सेंटर से अलग अलग रेडियस के, जैसे एक रेडियस का ये बना, फिर दूसरे रेडियस का ये सर्कल बना, तीसरे रेडियस का ये सर्कल बना, तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। अब उसी तरीके कॉन्सेंट्रिक कंटोर्स क्या होता है वो देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक कंटोर्स यानी कि जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक, एक सेंटर हम लोग को ये मिला है। अब उस सेंटर से एक ये निकला है, दूसरा ये निकला है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, उसके बाद ऐसे ऐसे करके सारे निकले हैं, ठीक। तो ये एक सेंटर से सारे कंटोर निकले हैं, सारे जो कंटोर्स हैं वो एक सेंटर से निकले हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस सेंटर को यूज़ करके जब जितने सारे निकले हैं तो उनमें नंबर्स मार्क होंगे, है ना, नंबर्स मार्क होंगे इस कंटोर्स में। वो देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे हैं। तो नंबर्स हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। फिर से वही नंबर्स मिले हम लोग को, 100 से लेके 600 तक के नंबर्स मिले हैं। अब एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, इसमें जो स्पेस होती हैं, जो कंटोरिंग जो हिल होता है, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोनिकल हिल में जो स्पेस होती हैं, उनमें जो इंटरवल्स होते हैं, यानी जो स्पेस होता है वो रेगुलर होती हैं, ठीक, एक तरीके से सब उसमें बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। हमने ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया, फिर से वही, तो 6 हो गया, 7 हो गया, 800, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया बॉक्स। अब 6 की लाइन आई यहाँ तक, 3 की 6 के बाद 5 की यहाँ तक, फिर 3 की यहाँ तक, ऐसे ऐसे करके जितने भी कंटोर्स हैं उनकी लाइंस आएगी, ठीक। सारे कंटोर्स की लाइन आई। अब उस कंटोर्स की लाइन जहाँ जहाँ पे एंड हो रही हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी उसको शेड करेंगे, है ना। अब जैसे हम लोग डिस्टेंस देख सकते हैं इसमें, तो डिस्टेंस सब में बराबर तरीके से है, एक तरीका हम लोग देखा जाए तो। डिस्टेंस जो है इनमें जो गैप है, इंटरवल्स हैं, उनमें जो डिस्टेंस हैं वो इक्वली हैं, ठीक, रेगुलर हैं। ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, एक तरीके से रेगुलर है। और यहाँ पे कोनिकल ऑब्जर्वेशन आया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोनिकल हिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट था, यहाँ पे हम लोग का कंटोर्स ख़त्म होता है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है टोपो शीट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, टोपो शीट्स है। तो टोपो शीट्स में क्या मेन चीज़ें हैं, पहले तो हम लोग वो देखेंगे। तो टोपो शीट्स, ठीक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोपो शीट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो टोपो शीट्स भी जो है वो 2 टाइप की होती हैं, यानी कि हम लोग जो निकालते हैं डिस्टेंस वगैरह और जितने भी हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं, ठीक है। तो जो 2 हम लोग के पास तरीका है किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने का, वो 2 तरीके, वो कौन से हैं वो देखते हैं। तो वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट है क्या। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई प्लेस पे जाना है, जैसे प्लेस है ए, हम लोग अभी डायरेक्ट का केस पढ़ते हैं। तो प्लेस जैसे है ए, अब हम लोग को ए से जाना है बी पे, ठीक है। हम लोग को ए से जाना है कहाँ पे, बी पर जाना है। तो डायरेक्ट हो गया। देखो अब डायरेक्ट केस में क्या होता है, अगर हम लोग को ए से बी पे जाना है तो हम लोग ऐसे सीधे सीधे जा सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए, ठीक। अब उसी के ऑपोजिट हम लोग अगर पढ़े इनडायरेक्ट के केस में, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये प्लेस है ए,
ठीक है। अब हम लोग को ए से बी पर जाना है, ए से बी पर जाना है। अब जो हम लोग का वे है वो थोड़ा कर्वी है, वो थोड़ा घूम के है, ऐसा डायरेक्ट नहीं है, वो घूम के है। जैसे यहाँ से जाना है तो वो थोड़ा कर्वी है, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट के केस में। अब ये मेजरमेंट में कैसे अफेक्ट करता है वो देखते हैं। तो जो डायरेक्ट है उसमें हम लोग सीधे स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। स्केल से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा है तो इसको हम लोग स्केल से कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम लोग को थ्रेड का यूज़ करना पड़ता है। किसका? थ्रेड का, यानी धागे का, रस्सी का हम लोग को उसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक। अब जैसे ये कर्व है तो उस कर्व के बेसिस पे हम लोग थ्रेड को रखेंगे, ठीक। अब जो थ्रेड को रख देंगे फिर जो हम लोग के पास मेजरमेंट आएगा, जितना हम लोग मार्क करेंगे उसको हम लोग स्ट्रेट कर देंगे, सीधा करके फिर हम लोग उसको निकालेंगे कि इसका जो मेजरमेंट है वो कितना था आखिर, ठीक है। इसके बीच में जितना भी एरिया था, जितना मेजरमेंट था वो कितना था, ठीक। तो टोपो शीट्स में 2 तरीके से मेजरमेंट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक। फिर से पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स 2 तरीके से होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे हम लोग को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना हो, ए टू बी जाना हो, हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे, तो वो हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक। उसी का उल्टा इनडायरेक्ट में आते हैं हम लोग। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम लोग का जो रास्ता है, जो वे है, थोड़ा घूम के होगा, कर्वी होगा थोड़ा, ठीक। तो हम लोग थ्रेड से मेजर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें किसकी हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का केस हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो टोपो शीट्स में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हम लोग जो टोपो शीट्स में देखेंगे कि किस तरीके से मार्क करते हैं, और जो टोपो शीट्स से मेन चीज़ें होती हैं वो आखिर होती क्या है। तो पहले दिखा देते हैं टोपो शीट्स आखिर किस टाइप की होती हैं। तो ये है टोपो शीट, ठीक। आपको एग्ज़ाम्स में ये मिलेगा, आपको इसे मार्क करना होगा। ये है, इस टाइप से पूरा टोपो शीट्स होती हैं, आपको इसे मार्क करना होगा। अब इसमें कैसे मार्क करते हैं ये देखते हैं। तो इसमें जो 2 चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट है, जो 2 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट है, ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स इम्पॉर्टेंट है। अब वो क्या होता है, हम लोग ने डायरेक्शंस पढ़ा था ना, डायरेक्शंस आप लोग को पता ही होगा, कॉमन है। तो डायरेक्शंस क्या होती हैं, ये होती है डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। अब मैप में हम लोग का ये किस तरीके से हेल्प करता है, मैप में इस तरीके से हेल्प करता है कि जब हम लोग ऊपर का डायरेक्शन हम लोग मार्क करते हैं, ऊपर का तरफ हम लोग देखते हैं, यानी दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन में हम लोग ऊपर की तरफ जब मार्क कर देखते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्दिंग्स होता है, ठीक है, नॉर्दिंग्स होता है। अब इसी में जब हम लोग इधर साइड आते हैं, यानी ईस्ट के साइड आते हैं, तो ये क्या होता है, ईस्ट के साइड जब आएंगे तो ये होगा ईस्टिंग्स, ठीक है। ये क्या होगा, ईस्टिंग्स होगा। तो 2 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स हम लोग का इसमें इंपॉर्टेंट है। लिख लेते हैं एक जगह हम लोग इसको। तो ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो हो गई ईस्टिंग्स और नॉर्दिंग्स की बात। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। अब ईस्टिंग्स को हम लोग ऐसे भी, अगर आप लोग को इजी समझना हो तो ईस्टिंग्स ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और नॉर्दिंग्स ये वाला पार्ट, यानी लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक। तो ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स, ईस्टिंग्स ऊपर वाला, नॉर्दिंग्स लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको अच्छे से अगर समझना हो तो ईस्टिंग्स हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग भी मार्क वार्क कर रहे हैं वो ईस्ट के रेफरेंस में कर रहे हैं, ठीक। और नॉर्दिंग्स हम लोग नॉर्थ के रेफरेंस में कर रहे हैं, ठीक, नॉर्थ के रेफरेंस में और ईस्ट के रेफरेंस में कर रहे हैं, इसलिए ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स। अब उसके बाद देखते हैं ईस्टिंग्स एंड नॉर्दिंग्स के बाद हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है। हाँ, हम लोग जो लिखते हैं, जो पहले हम लोग जो मार्क करने के लिए, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि 4 फिगर है क्वेश्चन, हम लोग क्या लिखना है, 4 फिगर ग्रेड लिखना है और 6 फिगर ग्रेड लिखना है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग को वो लिखना होगा तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ईस्टिंग्स लिखेंगे। हमेशा से ये याद रखना कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ईस्टिंग्स लिखेंगे। वी राइट ईस्टिंग्स फर्स्ट, ठीक है, हम लोग ईस्टिंग्स पहले लिखते हैं, ठीक।
दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स का ध्यान रखना, ठीक। उसके अलावा ईस्टिंग्स हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक। फिर ये तो बात हो गई ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स की, और ईस्टिंग पहले लिखते हैं। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी राइट लेसन नंबर फर्स्ट, ठीक है, लेसन नंबर फर्स्ट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर लिखते हैं, बड़े नंबर हम लोग पहले नहीं लिखते हैं, वो हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक। हम लोग लिखते हैं छोटा नंबर। अब उसके बाद हाँ, अब हर एक मैप का एक शीट नंबर होता है, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। हर एक मैप का एक शीट नंबर होता है और हर अलग अलग जगहों का वो मैप होता है। तो शीट नंबर के थ्रू ही हम लोग मैप को डिफ्रेंशिएट करते हैं जगहों पे, यानी कि ये शीट नंबर दूसरी जगह का है तो ये मैप दूसरी जगह का होगा, इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। तो शीट नंबर हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग किस तरह से मैप्स को डिफ्रेंशिएट करें एक दूसरे से, ठीक। नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत होएगी हम ही लोग को। अब हम लोग इस मैप में आते हैं, इस मैप में देखते हैं कि कैसे क्या मार्क होता है। तो ये तो डायरेक्शंस की बात हो गई ना, तो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट इसीलिए थी, इसलिए पहले वाले जो हम लोग का लेक्चर था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट लेक्चर था ज्योग्राफी का, उसमें डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट इसीलिए बताया था क्योंकि हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं इस पर। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, हम लोग अपने क्या पढ़ा कि ईस्टिंग्स इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्थिंग्स इंपॉर्टेंट होता है, और ईस्टिंग्स हम लोग पहले लिखते हैं। उसके अलावा जो लेसन नंबर होता है हम लोग वो पहले लिखते हैं, ठीक है। अब ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स में तो ईस्टिंग्स पहले लिखते हैं, नॉर्थिंग्स बाद में लिखते हैं, छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। अब ईस्टिंग्स नॉर्थिंग्स आखिर होती क्या है, कैसे लिखते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल हम लोग के पास क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग को मार्क करना है स्टोनी वेस्ट, ठीक है। हम लोग को शीट नंबर क्या है हम लोग की ये भी देख लेते हैं जिससे आप लोग को ईजी हो। और हाँ, ये आप लोग के बुक में है ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपके बुक में ही क्वेश्चंस है, उससे इसीलिए करवा रहे हैं जिससे आप लोग को सॉल्व करने में इजी रहेगा, फिर समझ आ जाएगा तो सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक। तो शीट नंबर है 45D10, यानी कि शीट नंबर जो हम लोग का है वो है 45 एंड D10, ये हम लोग का शीट नंबर है। अब इसी शीट को हमने लिया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप ही के बुक के हैं, शीट भी आप ही के बुक की है, जो पहली शीट है, ठीक है। अब हम लोग को क्या मार्क करना है, स्टोनी वेस्ट मार्क करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन है हम लोग का स्टोनी वेस्ट, स्टोनी वेस्ट हम लोग को मार्क करना है। अब कितना फिगर है ये देखते हैं, हम लोग को 4 फिगर ग्रिड है, ये 4 फिगर ग्रिड है, हम लोग को इसे 4 फिगर ग्रिड मार्क करना है, ठीक है। आइए एक बार वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग का कैसे होगा। तो यहाँ पे ये मैप इस समय तो क्लियर नहीं है क्योंकि हमको ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को भी क्लियर नहीं होगा ठीक से, क्योंकि ये एक्चुअली जूम है ना काफ़ी, तो इसलिए क्लियर नहीं है। आपकी बुक में ये काफ़ी क्लियर है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये नंबर्स मार्क है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गई, नॉर्थिंग्स हो गई, ये क्या हो गई, नॉर्थिंग्स हो गई। और उसके बाद वो ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया, ईस्टिंग्स हो गया, ठीक। ऊपर ईस्टिंग्स हो गया हमारा। अब इसी का हम लोग अगर जूम वाला पार्ट देखें तो हम लोग का ये वाला जो पार्ट है वो स्टोनी वेस्ट है। एक मिनट, तो ये रहा हमारा स्टोनी वेस्ट। अब इसमें तो बड़े आराम से दिख गया हम लोग को, लेकिन हम लोग का इससे क्या पूछा गया है, 4 फिगर ग्रिड पूछा गया है ना। हम लोग का क्या पूछा है, 4 फिगर ग्रिड पूछा है। तो इसमें आते हैं हम लोग एक बार, जो हम लोग का एक्चुअल मैप है बड़ा वाला, तो उसमें यहाँ दिख रहा है, ठीक। ये रहा स्टोनी वेस्ट। हाँ, जो ऐसे मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब मेन चीज़ है कौन सी, स्केल, ठीक। स्केल है और शार्प्ड पेंसिल, ये चीज़ आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपो शीट्स में, टॉपोग्राफिकल मैप्स में कोई भी चीज़ मार्क करने के लिए, ठीक है। पेन से मत करिएगा, गुजर पुजर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पेंसिल और स्केल से अच्छे से मार्क करिएगा। स्केल भी ऐसी जिसमें जो नंबर्स हैं वो क्लियर हों, जो मार्क करते हैं हम लोग सेंटीमीटर मिलीमीटर, वो सब क्लियर हो स्केल में, ऐसी स्केल यूज़ करिएगा, ठीक। तो मैप्स में आते हैं वापस, हम लोग का इस ग्रिड में है, यानी ये वाली ग्रिड में है और ये वाली ग्रिड में है, ठीक।
हम लोग को 4 ग्रिड देखना है, तो ये हम लोग अभी ये वाला देखते हैं, 4 ग्रिड फिगर, तो ये वाला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे जितना हमको विजिबल है वो यहाँ पे 21, 22, दिस इज 22, दिस इज 23, ठीक है। अब ऊपर 15 है यहाँ पर और यहाँ पर 16 है, ठीक है। जहाँ हमको विजिबल है यहाँ से यहाँ पे कितना है 23, 22 है और ऊपर 15 एंड 16 है, ठीक। अभी तक क्या पढ़ा था कि ईस्टिंग्स हम लोग पहले लेते हैं, है ना। तो आइए पहले ईस्टिंग्स में देखते हैं क्या है। तो ईस्टिंग्स यानी दिस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग का ईस्टिंग्स है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इधर आते हैं तो इसमें 15, 16, ईस्टिंग में क्या है 15 और 16 है, ठीक है। अब 15 और 16 में हम लोग का जो छोटा वाला नंबर है, छोटा वाला कौन सा है 15 है ऑब्वियसली, ठीक। अब हम लोग पहले क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, 15 लिखा। यहाँ पे जितना हमको विजिबल है उस हिसाब से नंबर्स लिखे हैं, बुक में नंबर्स कुछ और हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मैप क्लियर नहीं है, हमको क्लियर दिख नहीं रहा है। बस अजम्पशन है हम लोग का, एक मेरा अजम्पशन है बस एक ये कि यहाँ पे 15 नंबर होगा। बुक में आपके जो भी हो आप लोग उसके बेसिस में करिएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे चलिए 15 लिख लिया, 16 लिख लिया। 15, 16 में कौन सा छोटा है 15 छोटा है, ठीक। तो हम लोग ने 15 पहले लिख लिया। अब कौन सा नंबर आता है नॉर्दिंग्स आता है। 4 फिगर है 6 नहीं है, याद रखिएगा 4 फिगर है। तो अब हम लोग नॉर्दिंग्स लिखेंगे, तो नॉर्दिंग्स ये वाला हो गया। तो 22, 23 ये वाले बॉक्स में 22, 23 छोटा कौन सा है 22 है, ठीक है। तो 4 फिगर क्या बन गया 15, 22। ये आंसर रॉन्ग है, हम पहले ही बता दे रहे हैं ये आंसर रॉन्ग है। हमने जो बस आप लोग को अभी बताया है वो कैसे फाइंड करना है उसका तरीका बताया है, ठीक है। ये नहीं बताया कि आंसर एकदम सही है। मेरा अजम्पशन है कि हो सकता है नंबर यहाँ पे यही हो, लेकिन नंबर आपके जो मैप है उसमें क्लियर होगा, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन पेपर आएगा उससे मैप आपके क्लियर होगा, तो उसके बेसिस पे आप लोग नंबर्स अच्छे से मार्क करिएगा, ठीक। ये तो हो गई 4 फिगर की बात, ईजी था 4 फिगर, काफ़ी ईजी है, कुछ इसमें इतना बड़ा नहीं है। अब उसके बाद 4 फिगर हट गया हम लोग का, 4 फिगर के बाद आता है 6 फिगर। तो 6 फिगर में हम लोग कैसे मार्क करते हैं, जैसे हम लोग ये वाला मैप लेते हैं एक, तो हम लोग का ये मैप है, हाँ। हम लोग को 6 फिगर है, जैसे हम लोग को मार्क करना है टेम्पल नियर अस्वर। इसमें तो हम लोग को दिख नहीं रहा यार मैप में, उसी में आते हैं वापस। तो टेम्पल नियर अस्वर हम लोग को मार्क करना है, तो इसमें क्लियर नहीं है, फिर से हम वही बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि मैप टेम्पल जो होगा वो यहाँ होगा कहीं पे, ठीक, इस जगह होगा, ठीक। यहाँ पे है टेम्पल हमारा, तो टेम्पल नियर अस्वर हम लोग का यहाँ हो गया टेम्पल, ठीक। अब इसको मार्क कर देते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे जैसे 22, 23, 24 ऐसे मार्क कर दिया, और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 10, 11 जस्ट एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैप मेरे पास क्लियर नहीं है इस समय, हाँ। तो अब टेम्पल नियर अस्वर हम लोग को मार्क करना है कितना 6 डिजिट, ठीक है। अब 6 डिजिट मार्क करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग स्केल। 4 डिजिट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्केल, 4 डिजिट में बस यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ध्यान रखें कि ईस्टिंग्स क्या है और नॉर्दिंग्स क्या है, ठीक। तो 6 डिजिट में हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है स्केल है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं 6 डिजिट की बात कर रहे हैं, 6 डिजिट और 6 फिगर, वी कैन कॉल इट डिजिट ऑल्सो फिगर वट एवर इट इज। तो 6 डिजिट और 6 फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब 6 फिगर में इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग का स्केल, स्केल इंपॉर्टेंट है जिसमें क्लियर मार्किंग हो, एकदम जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर उसमें क्लियर हो, ठीक। अब 11, 10, 22 ये सब हमने अपने असम्पशन से मार्क किया है कि ये मार्किंग होगी, लेकिन मैप में कुछ और हो। तो ये अस्वर का टेम्पल है, ठीक, ढूंढ लिया हम लोग ने, जूम कर करके मार्क ढूंढ लिया। अब उसके बाद हम लोग को 6 फिगर मार्क करना है, ठीक। तो ये इस ग्रिड में लाई कर रहा है, राइट, इस ग्रिड में ये आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे ईस्टिंग्स लिखेंगे, है ना, ईस्टिंग्स लिखेंगे। तो ईस्टिंग में इस ग्रिड में क्या है 22, 23, छोटा कौन सा है 22 है ना, छोटा कौन सा है 22 है। याद रखना 6 डिजिट ग्रिड है, ठीक है, 6 फिगर ग्रिड है। अब बीच वाले नंबर के लिए यहाँ पे एक लाइन बना देंगे हम लोग, यहाँ पे एक
लाइन बना देंगे। फिर आते हैं नॉर्दिंग्स पे, ईस्टिंग्स हो गई, नॉर्दिंग्स पे आते हैं, नॉर्दिंग्स यानी यहाँ वाला, ठीक है। तो यहाँ वाला में देखेंगे क्या, 11 और 10 में छोटा कौन सा है, 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, 10 लिखा। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन बना दिया। अब बात आती है 6 फिगर की, ये 4 फिगर हुआ है बस हम लोग के पास, 6 फिगर चाहिए। अब हम लोग यूज़ करेंगे स्केल का, ठीक, हम लोग यूज़ करेंगे एक स्केल का जिसमें क्लियर हो मार्किंग वगैरह, हम लोग अब स्केल का यूज़ करेंगे। तो स्केल हम लोग की जैसे है, यहाँ पे हम लोग ने स्केल रखा, ठीक, ये हम लोग की स्केल है, ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये हम लोग की एक स्केल है, ठीक। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 की मार्किंग, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 यहाँ पे फिर 2, ऐसे मार्क होती है ना, स्केल ऐसी होती है। तो हम लोग स्केल को इस तरीके से रखेंगे तो 0 वाला जो पार्ट है वो नीचे वाली जो स्क्वायर की लाइन है उस पर टच करे, ठीक है। अब जो 0 वाला पार्ट है, वेट अ मिनट, हम इसको दूसरे उस पर समझाते हैं। तो ये हमारी स्केल है, ठीक है, ये हमारी स्केल है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे छोटी छोटी जो लाइंस होती है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, यहाँ 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 हो गया। तो ये हमारी स्केल होती है ऐसे ना, और यहाँ पे जैसे 3 जितना भी नंबर है। तो अब जो 0 है, 0 कहाँ पर रहेगा, हमारा जो ग्रिड है, जैसे कि ये हमारी एक ग्रिड है, हाँ, तो स्केल हम लोग इस तरीके से रखेंगे, ठीक, ऐसा नहीं 0 ऊपर नहीं जाएगा, 0 नीचे फेस करेगा, यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें नीचे वाले में 0 रहेगा, ठीक। अब 0 मार्क किया, जैसे टेम्पल हमारा कहाँ पे था, इस जगह था, ठीक। अब यहाँ पे लाइन कौन सी है, 1 0 की हो गई, 1 2 3 4 4 5। कोशिश करिएगा जो हम लोग का आंसर रहे, यानी जो हम लोग छोटे छोटे जो मार्क करेंगे वो हमारा अप्रोक्सीमेट जो है, अगर हम लोग का यहाँ जो 5 वाली जो लाइन है उसके अंडर रहे, उसके अंडर यानी उसके नीचे रहे, जिससे हमारा आंसर गलत ना हो, ठीक। अगर आप उसके ऊपर लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर है तो आपने यहाँ का मार्क करके जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया, मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए स्केल का क्लियर यानी उसमें जो मार्किंग है वो क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पे टेम्पल है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4, तो हम लोग अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक। 22 4 10 ये लिखा। अब उसके बाद हम लोग ने ईस्ट उसका तो ले लिया, फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या रहेगा, स्केल को हम लोग कैसे रखेंगे, फिर से ड्रॉ करते हैं स्केल। स्केल अब ऐसे रखी जाएगी, ठीक है। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे सारे बाकी के नंबर्स हो गए, हाँ। फिर ग्रेड आएगी, तो ये ग्रेड आई, ठीक। अब ग्रेड पे टेम्पल कहाँ था, यहाँ पे है। अब ऐसे ऐसे हम लोग ने जो मार्क किया था, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो नंबर आएगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आया 5, ठीक। तो ये हो गई 6 डिजिट 6 फिगर जो था उसका आ गई 6 फिगर ग्रेड। इसी तरीके से हम लोग 4 फिगर और 6 फिगर को मार्क करते हैं। 4 फिगर कैसे मार्क करते हैं, बिना स्केल के करते हैं, उसमें स्केल की इतनी नीड नहीं होती है, बस जो मेन नीड होती है वो समझने की होती है। पहले ईस्टिंग्स लिखा जाएगा, छोटा नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद नॉर्दिंग्स लिखा जाएगा और नॉर्दिंग्स में भी छोटा नंबर लिखा जाएगा। 4 फिगर की बात हो गई। 6 फिगर में क्या होता है, सबसे पहले ईस्टिंग्स लिखेंगे, ईस्टिंग में जो छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे, फिर एक लाइन बना देंगे, ठीक है, स्पेस बना देंगे, एक छोड़ देंगे उसको। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ईस्टिंग्स के बाद आएगा नॉर्दिंग्स, ठीक है, नॉर्दिंग्स आएगा, फिर नॉर्दिंग्स के पास एक हम लोग लाइन बनाएंगे, छोड़ देंगे, किसके लिए, 6 फिगर के लिए। फिर स्केल की मदद से हम लोग उसको जो सेंटीमीटर से उसको ऐसे करके हम लोग पता करेंगे कौन सा जो एग्जैक्ट जो पार्ट है वो कहाँ पर है, ठीक। उसके बाद उसको यहाँ हम लोग लिखते जाएंगे। तो ये हो गया 4 फिगर और 6 फिगर की बात। हम आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज देंगे काफ़ी, तो आपको हो सकता है क्लियर हो जाए, फिर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कठिन है। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, टॉपोग्राफिकल मैप्स, कॉन्टोरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ टोपो शीट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे समझने की ज़रूरत है बस। कॉन्टोरिंग में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स को नंबर्स में डिवाइड करते हैं, जितने नंबर्स क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, ठीक, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर्स पे हम लोग का कॉन्टोर्स हैं उनमें से लाइन हम लोग निकालते हैं, और लाइन को जो हम लोग ने बनाया था बॉक्स पे, जो हम लोग के कॉलम्स बनाए थे
उस पर हम लोग लेके आते हैं नंबर वाइज, ठीक है। अब उसके अलावा टोपो शीट्स में क्या होता है, टोपो शीट्स में होता है कि हम लोग को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ध्यान रखना होता है हम लोग को ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स का, ठीक। दूसरी चीज़ छोटा नंबर हम लोग को लिखना होता है। उसके बाद हम लोग को स्केल की ज़रूरत पड़ती है 6 फिगर ग्रिड में, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बस जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी ज़रूरी है। ये हम लोग ने बात कर ली कि जगहों की कैसे मार्क होती है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें और जैसे कलर्स वगैरह हैं तो उन सब चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको मैप्स अच्छे से पढ़ना है। मैप्स पढ़ने के लिए चैप्टर रीड करिए पहले तो अच्छे से, ठीक। चैप्टर अच्छे से रीड करिए क्योंकि उसी के बीच से क्वेश्चंस आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस एक तरीके से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर इसमें से कुछ थ्योरी भी आती है तो इस टाइप से आएगी कि टेम्पल असवर जो है वो किधर साइड पे है, उसको मार्क नहीं करना, प्लेस का नाम बताना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको थ्योरी है तो उसको चैप्टर रीड करने से आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। ये प्रैक्टिकल है, इसको भी अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ईजी हो जाएगा। कंट्रोल्स भी ईजी है, टोपो शीट्स भी ईजी है। टोपो शीट्स में और क्या क्या चीज़ें हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इन दोनों चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे अगर कॉन्टोरिंग्स में कुछ भी दिक्कत हुई हो या टोपो शीट्स में कुछ भी दिक्कत हुई हो तो वो चीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्यों अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको पुटअप करिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम आपको सारे क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है मार्किंग के लिए और प्रैक्टिकल के लिए वो सब हम आपको PDF के फॉर्म में भेज देंगे। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।